बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम देखें कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल। मतलब हमने लाइफ को डिफरेंट लेवल के ऊपर जाकर स्टडी करना है कि किस लेवल पर लाइफ कैसी है। तो इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले अगर हम देखें प्रोटोप्लास्ट हमारे पास क्या होता है, हाईली कम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस होता है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है प्रोटोप्लास्ट जो कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मस्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक की बनाए, डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक की बनाए, तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल आता है वो होता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये हमारे पास फर्स्ट लेवल है। उसके बाद मोलेकुलर लेवल, देन ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल, फिर हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल और बायोस्फीयर। ये सबसे सिंपल फर्स्ट और सिंपलेस्ट लेवल, और ये हमारे पास हाईली कम्प्लेक्स और लास्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लास्ट लेवल है वो बायोस्फीयर है। ये एक की हमने बनाई है कि जो लाइफ है वो कौन कौन से लेवल्स पर से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अगर हम लेवल डिस्कस करें तो हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक नेम से मतलब एटम्स की अगर हम बात करें तो एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं इनके अंदर भी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग मैटर के अंदर भी जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। और इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है सब एटॉमिक लेवल में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं डिफरेंट एटम्स, ये एक जैसे एटम्स कंबाइन कर जाते हैं बॉन्ड्स की शक्ल में, और क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट जो हमारा लेवल आ जाता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमारे पास क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल बना देते हैं। डिफरेंट एटम्स या फिर सेम एटम्स डिफरेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में कंबाइन कर जाते हैं, और क्या बनाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं। एटम्स कंबाइन करेंगे थ्रू कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल बन जाएगा, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनके वही हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कि क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या वो आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूलर लेवल को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ वेट और एटॉमिक मैस, तो ये हम कैटेगरी दो उसमें डिवाइड करेंगे हम इनको, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, टू टाइप्स में इनको डिवाइड करेंगे, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स नेम से ही हमें पता चल रहा है कि माइक्रो मीन छोटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मैस या वेट जो हो वो स्मॉल हो, थोड़ा हो, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स, नेम से ही मैक्रो मीन लार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मैस है वो हाई होगा, उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टार्च की और शुगर। ये हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूल्स को हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनकी नेचर के बेस के ऊपर अगर हम डिवाइड करें, तो फिर भी इनकी टू टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो, एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होंगे, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है ATP, ग्लिसरॉल्स की, फैटी एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स की, डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इसमें हमारे पास जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे एक ही मॉलिक्यूल में। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट ना हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है H2O CO2, मतलब H2O में कार्बन एब्सेंट है और CO2 में हाइड्रोजन एब्सेंट है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। ये हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन थी। इसके जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हमने क्या किया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखी है कि लाइफ को स्टडी करना है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, हाईली कम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस होता है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने की को डिस्कस किया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम की बनाए तो वो कौन कौन से लेवल से होकर गुजरती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सब अटामिक एटॉमिक ये सारे लेवल्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने सब अटामिक और अटामिक लेवल को डिस्कस किया है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर। और अगर इनको फर्दर इनको सब अटामिक में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और हमारे पास मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। फिर उनकी हमने डिफरेंट कैटेगरीज देखी हैं एटॉमिक मास की बेस पर और नेचर की बेस पर। नेक्स्ट लेवल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।